फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जो ये फर्स्ट चैप्टर है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का, टैक्स प्लानिंग, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। ए कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए डेट टैक्स विच इज पेबल बाय कंपनी एट प्रिस्क्राइब फ्लैट रेट्स ऑन देयर टोटल इनकम। कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स है जो कंपनी अपनी टोटल इनकम पर पे करती है। जो भी इंडियन कंपनीज होती है या फॉरेन कंपनीज होती है, कोई भी कंपनी मान लीजिए इंडियन होती है या फॉरेन होती है, जो भी अपनी टोटल इनकम पर टैक्स पे करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स। मतलब एक तरह मान लो ये कंपनी टैक्स होता है। हाउ एवर दे आर डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। तो ये कह रहा है जो भी अलग अलग तरह की कंपनियां होती है और उनकी जो इनकम होती है, इनकम आती है पूरे ईयर की, उस पर हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के टैक्स रेट है वो लगते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉस रिलेटिंग टू कॉरपोरेशन टैक्स। यूनियन गवर्नमेंट है वो ये जो टैक्स के लॉस होते हैं, जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं टैक्स के, वो बनाती है यूनियन गवर्नमेंट। According to Article 366, subsection 6 of the Constitution of India, corporation tax means any tax on income so far as that tax is payable by companies and is a tax in the case of which the following conditions are fulfilled। ये हमारा जो आर्टिकल 366 सबसेक्शन 6, ये क्या बोलता है कि ये डेफिनेशन दे रखी है। ये क्या बोलता है, कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स है जो कंपनी पे करती है और किस कंडीशन में पे करती है उसके लिए या कंडीशन दे रखी है, और किस कंडीशन में नहीं पे करती, ये सारी कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। जैसे कि पॉइंट ए में देखिए, डेट इज नॉट चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। जो कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। वो होती है हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम। जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो क्या होती है, हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता। डेट नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पेड बाय कंपनी इज बाय enactment which may apply to tax authorized to be made from dividend payable by company to individuals। लिखा है जो भी कंपनी है अपने उस इंडिविजुअल, जो भी कंपनी है अपने जो इंडिविजुअल मान लो शेयर होल्डर्स होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनको डिविडेंड पे करती है, तो उसके ऊपर उनको उस डिविडेंड पेमेंट की डिडक्शन नहीं मिलती। That no provision assist for taking the tax so paid into account in individuals receiving such dividend or in computing Indian income tax payable by or refundable to such individuals। ये कह रहा है जो कंपनी है प्रोविजन बनाती है, प्रोविजन असिस्ट फॉर टेकिंग द टैक्स सो पेड इनटू अकाउंट इन इंडिविजुअल रिसीविंग सच डिविडेंड और इन कंप्यूटिंग द इंडियन इनकम टैक्स पेबल बाय रिफंडेबल टू सच। ये कह रहा है कि कोई प्रोविज़न नहीं है जो इंडिविजुअल को डिविडेंड मिलने का, उसके ऊपर जो इंडिविजुअल को डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि उसके ऊपर जो है टैक्स कंपनी लगाए, टैक्स जो है इंडिविजुअल को पे करना पड़े। In other words, the income tax paid by a company on its income is known as corporate tax। ये सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। जो इनकम जो कंपनी टैक्स पे करती है अपनी टोटल इनकम पर, वो होता है हमारा कॉरपोरेशन टैक्स। द टैक्स पेड बाय कंपनी ऑन इट्स इनकम इज नॉट ट्रीटेड एज टैक्स पेड ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। लिखा है जो कंपनी पे करती है इनकम में टैक्स, वो उसे टैक्स वो नहीं माना, शेयर होल्डर के कहने पर वो टैक्स नहीं माना जाता। मतलब शेयर होल्डर के कहने पर वो टैक्स नहीं देते, बट वो जो भी टैक्स पे करते हैं वो कंपनी करते हैं, ना कि शेयर होल्डर। द शेयर होल्डर लायबल टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड और ड्यू फ्रॉम ए कंपनी। शेयर होल्डर जो है उनको अपने डिविडेंड जो उनसे को कंपनी से डिविडेंड रिसीव होते हैं
जो भी उन्होंने शेयर परचेज करे होते हैं कंपनी से, उनको जो उनके ऊपर डिविडेंड मिलता है वो उनको उनके ऊपर टैक्स देना पड़ता है इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी अनटिल एंड अनलेस इट इज एग्जेम्प्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। लिखा हुआ है उनको टैक्स पे करना पड़ता है डिविडेंड के ऊपर अनटिल एंड अनलेस इट इज एग्जेम्प्ट, मतलब जब तक वो एग्जेम्प्ट ना हो। अगर डिविडेंड के ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट होता है एनी केस में तो उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, शेयर होल्डर को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। क्योंकि ये होता है ना कि जैसे कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं ऑटोमेटिक उसमें से टैक्स काट के देती है, जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। जो कंपनी है पहले जो डिविडेंड में से टैक्स है वो प्रॉफिट में से टैक्स है वो काट लेती है, तो डिविडेंड को क्या देने की ज़रूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द असेसमेंट ऑफ कंपनीज। ए कंपनी इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स इन ऑन इट्स टोटल इनकम। जो कंपनी है वो टैक्स पे करती है कंपनी की टोटल इनकम पर। हाउ एवर स्मॉल इट मे बी देयर इज नो एग्जेम्पशन लिमिट। चाहे छोटी से छोटी कंपनी क्यों ना हो उसको अपनी टोटल इनकम पर टैक्स पे करना ही पड़ता है। इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम द डिडक्शन अंडर फ्लोइंग सेक्शन आर अवेलेबल। जो कंपनी की टोटल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो उनको कुछ इस प्रकार इन सेक्शन में जो है डिडक्शन मिलती है। देखिए कौन कौन से सेक्शन है वो। सेक्शन 80G, 80GGA, 80GGB, 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA, 80IC, 80IE, 80JJA, 80JJA, 80LA एंड 80PA। ये सब भी जो सेक्शन है इनको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना याद रखिए कि इन सेशन में जो डिडक्शन मिलती है कंपनी को। ए कंपनी इज असेस्ड इन इट्स ओन नेम। ए कंपनी पे टैक्स ऑन इट्स इनकम एज डिस्टिंक्ट यूनिट। जो कंपनी है उसको अपने नाम पर ही टैक्स देना पड़ता है। कंपनी जो आपको पता है जो कंपनी है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो जो उनसे ओनर है कंपनी के उनसे वो डिफरेंट है, उसका एक अपना स्टेटस है। तो कंपनी जो है वो क्या है डिफरेंट है, तो उसी को अपने नाम पर ही टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। द टैक्स पेड बाय कंपनी नॉट डीम टू हैव बीन पेड ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। वही कह रहा है जो टैक्स है वो कंपनी अपने नाम पर देती है ना कि शेयर होल्डर के नाम पर। इनकम टैक्स इज पेबल ऑन कंपनी टोटल इनकम एट फ्लैट रेट। जो इनकम टैक्स पे करती है कंपनी वो फ्लैट रेट पर रेट होता है, जो एक फिक्स रेट होते हैं कंपनी के ऊपर जो फाइनेंस एक्ट में बनाए होते हैं वो कंपनी पे करती है। हाउएवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी पे टैक्स है डिफरेंट रेट्स। अलग अलग तरह की कंपनी जो है डिफरेंट रेट्स पर जो है टैक्स पे करती है अपनी टोटल इनकम पर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। द रेट टैक्स आल्सो डिफरेंट। जो रेट है उनसे उस वो भी क्या होता है वो भी अलग होते हैं। इफ़ द टैक्स पेबल बाई कंपनी लेस देन 50% plus surcharge if any health and education of it boost profit, it is liable to pay tax 50% plus surcharge if any and health and education as of its book profit। जो भी कंपनी है उनको अपनी इनकम में 15% जो है टैक्स पे करना पड़ता है। एक नॉर्मल टैक्स रेट है ये, प्लस सरचार्ज जो भी कंपनी के ऊपर सरचार्ज लगता है और हेल्थ एंड एजुकेशन से वो भी लगता है उनको पे करना पड़ता है। डोमेस्टिक कंपनी लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 क्या हुए। डोमेस्टिक कंपनी को जो टैक्स पे करना पड़ता है वो अंडर सेक्शन 115 के हुए में करना पड़ता है उसकी इनकम में। ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स, जो भी वो शेयर बाय बैक करते हैं उनको उनके ऊपर बाय बैक ऑफ शेयर मतलब कंपनी को वो है जो जिनसे शेयर लिया उनको अपना पैसा लुटाना होता है। उसके बाद मीनिंग ऑफ टैक्स।